हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है ये भी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया या फिर भारत का जो सामान्य परिचय है इससे ही रिलेटेड है। और इसके अंतर्गत कुछ जो पॉइंट हैं जैसे कि इंडिया की लोकेशन क्या है, राइट, इंडिया का एरिया या फिर क्षेत्रफल क्या है, एंड इंडिया का एक्सपांशन क्या है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन क्या है ना। तो इन सभी जो सब टॉपिक हैं ये सारे इनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्लासेस बाइलिंगुअल हैं तो आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं, किसी भी मीडियम से हैं आप क्लासेस को देख सकते हैं, सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी की पीडीएफ चाहिए है या फिर क्लास नोट्स चाहिए है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी यदि आप पढ़ना चाहते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैच अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, देवासीज क्लासेस एप्लीकेशन, और यहाँ पर आप 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करके 40% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए सीधे बिना देरी किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने पहला लेक्चर डिस्कस किया था, उसमें हमने हमारा जो देश है उसके हमने कुछ जो अदर नाम हैं, नेम हैं, है ना, उनको डिस्कस किया था। जैसे कि इंडिया नाम कहाँ से आया, हिंदुस्तान नाम कहाँ से आया, राइट, जम्बू द्वीप नाम कैसे आया, इसके अलावा आर्यवर्त, है ना, ये सभी जो अदर नेम हैं उनको हमने डिस्कस किया था। भारत में जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, स्टेट और यूटी जो हैं इनको हमने डिस्कस किया था कि 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 8 यूनियन टेरिटरी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इंडिया की लोकेशन को हमने डिस्कस किया था कि इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में साउथ एशिया का पार्ट है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत ये आता है। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देख लीजिए, आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है या फिर एरिया है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इंडिया का जो क्षेत्रफल है या फिर एरिया है ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, स्क्वायर किलोमीटर ही हमारा एरिया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया या फिर भारत का क्षेत्रफल कितना है, आपको पता होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि भैया ये जो क्षेत्रफल है हमारे देश का, है ना, ये पूरी हमारी क्या है, ये पूरा स्थलीय पार्ट है ना, ये पूरा जो आप देख रहे हो मैप में ये स्थलीय भाग है हमारी पृथ्वी का। तो ये इसका कितना परसेंट है, तो इसका ये 2.43% है ना, 2.43% है। मतलब हमारा जो भारत के पास जो क्षेत्रफल है ये विश्व का 2.43% क्षेत्रफल है। ठीक है, अब समस्या वाली बात यह है, क्षेत्रफल तो हमारे पास सिर्फ 2.43% है, एरिया सिर्फ हमारे पास 2.43% है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है, तो ओवरऑल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 17.5 हमारे इंडिया के पास है। तो क्षेत्रफल तो है 2.43 लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, 17.5। अब ये जो है और ज़्यादा बढ़ गया होगा चूँकि ये हम 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, अभी चूँकि 21 का डेटा आया नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग 17.5। आपको पता होगा 2011 के सेंसस में हमारी जो पॉपुलेशन थी लगभग 121 करोड़ थी, 121 करोड़ थी, और अभी अनुमानतः जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी है, 143 करोड़ है। राइट, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये तीनों जो फैक्ट है, एरिया कितना है, राइट, एरिया कितना परसेंट है वर्ल्ड के क्षेत्रफल का या एरिया का, पॉपुलेशन कितना परसेंट है, ये डेटा को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दिमाग में रखिएगा। इंडिया रैंक 7th इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया, है ना। अब विश्व में हम चूंकि एरिया की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड में जो हमसे बड़े देश हैं अकॉर्डिंग टू एरिया या फिर क्षेत्रफल में विश्व में जो हमसे बड़े देश हैं तो कौन कौन से देश हैं और हमारा जो स्थान है, हमारी जो पोजीशन है वो वर्ल्ड में कौन सी है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड में हम 7th पोजीशन में आते हैं, मतलब हमसे बड़े 6 देश और हैं, 6 कंट्री और ऐसी हैं जिनके पास भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल है, इंडिया से ज़्यादा एरिया है। ओके, तो ये कम से कम 7 देश आपको याद होना चाहिए कि भारत से बड़े देश कौन से हैं, और एक 8वां देश भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या के अनुसार हमारा स्थान कौन सा है, दूसरा है। अब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि सर इंडिया जो है ना, अब इंडिया फर्स्ट में आ गया है, आप खुद को अपडेट करिए, है ना, हम सेकंड में नहीं है, अब फर्स्ट में है। चाइना जो है अब सेकंड पर आ गया है, चाइना जो है सेकंड पर आ गया है। आप लोग ये सारी चीज़ें बातें बोलोगे, लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो। अभी तक हमारे पास 2021 या फिर 2021 का डेटा जो है वो नहीं है सेंसस का। अभी हमारे पास कौन सा डेटा है, 2011 का है, और 2011 के डेटा के
के साथ यदि हम जाएं तो हम सेकंड पोजीशन में ही थे, है ना। भारत जो है, इंडिया जो है, ये सेकंड पोजीशन में था। फर्स्ट में कौन था? चाइना था, है ना। अब आपको पता होगा पिछले मतलब आप 2023 की बात करेंगे तो 2023 में UNFPA, है ना, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी, है ना। और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडिया की पॉपुलेशन ने चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो ये इस रिपोर्ट के अनुसार इसने ये हवाला दिया था, है ना। यदि हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, है ना। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी डेटा के अनुसार हम फर्स्ट पर आए हैं। प्राइमरी डेटा कब मानेंगे हम? जब 2021 या फिर 2021 का डेटा हमारे पास आएगा, 2021 की सेंसस का डेटा आएगा, उस समय यदि हम चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस करते हैं तो हम खुद को फर्स्ट पर मानेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें मानना है कि हम सेकंड पर हैं, चाइना फर्स्ट पर है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि UNFPA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या फिर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार हम किस नंबर पर हैं, तो तब आप बोल सकते हो कि हम फर्स्ट नंबर पर हैं, ठीक है। तो ये डाउट थोड़ा सा क्लियर रखना। अब वर्ल्ड में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हमसे बड़े, अकॉर्डिंग टू एरिया हम बात कर रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू एरिया या फिर क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के अनुसार हमसे बड़े देश कौन कौन से, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो, सबसे बड़ा जो देश है अकॉर्डिंग टू एरिया वो है रशिया, है ना। यहाँ पर देखो, ये है रशिया, ये सबसे बड़ा देश है, फर्स्ट पोजीशन पर आता है एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड नंबर पर आप देखोगे नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, ये ब्लू कलर से आप एक विशाल देश देख रहे हो, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये सेकंड पोजीशन पर आता है, इसका नाम है कनाडा। क्या है? कनाडा या फिर कनाडा। ये कौन सा है? ये रूस है, ठीक है। अब आती है थर्ड पोजीशन की बात, है ना। फर्स्ट सेकंड तो फिक्स हैं। अब तीसरे और चौथे नंबर पर, थर्ड और फोर्थ पोजीशन में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। कहीं कहीं पर थर्ड नंबर पर अमेरिका लिखा मिलता है ना। कहीं कहीं पर चाइना लिखा मिलता है, कहीं फोर्थ पोजीशन पर चाइना लिखा मिलता है और कहीं अमेरिका लिखा मिलता है। तो सर बहुत दुविधा है हमारे मन में कि इस दुविधा को आप क्या करिए, ख़त्म करिए। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा पड़ोसी है चाइना, है ना। हमारा पड़ोसी क्या है? चाइना, ठीक है। चाइना के बारे में आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि जितने भी इसके लगभग 13 इसके पड़ोसी देश हैं और हर एक देश के साथ में या फिर इसकी जो नेबर कंट्री हैं, हर एक कंट्री के साथ में इसके बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, है ना। बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, जैसे कि हमारा जो अक्साई चीन वाला रीजन है, ऊपर का ये वाला जो रीजन है ना, ये भी चाइना ने कब्जा कर रखा है। ये वाला जो क्षेत्र है हमारे भारत का, लद्दाख वाला रीजन, ये भी चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो इसके क्षेत्र को लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट रहता है, हर एक देश के साथ इसके बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, है ना। और दोनों का यदि आप क्षेत्रफल देखोगे, USA, ये येलो कलर से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। USA और चाइना का जो एरिया है बिल्कुल आसपास है, काफ़ी क्लोज है, ठीक है। तो कुछ कुछ सोर्स में थर्ड नंबर पर चाइना मिलता है, कहीं पर थर्ड नंबर पर अमेरिका मिलता है, कहीं पर फोर्थ नंबर पर चाइना मिलेगा, कहीं अमेरिका मिलेगा। तो ये मैं आपको दुविधा दूर करता हूँ। तो देखिए, एक तो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है ना, इसके अनुसार याद रखिएगा थर्ड पोजीशन पर कौन है? अमेरिका है, अमेरिका है ना। और NCERT जो हम फॉलो करते हैं, इसमें भी थर्ड पोजीशन पर क्या है? अमेरिका है, अमेरिका है। तो अब कोई भी कुछ भी कहे, हमें थर्ड नंबर पर अमेरिका को ही रखना है। तो तीसरे नंबर पर अमेरिका आएगा और चौथे नंबर पर चाइना आएगा। लेकिन मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ, कभी मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना कि निम्नलिखित जो देश हैं या फिर जो नीचे कंट्री दी हुई हैं, इनको आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, आरोही और अवरोही क्रम में अरेंज करिए। और मान लीजिए वहाँ पर थर्ड पोजीशन पर क्या है? चाइना वाला ऑप्शन है ना। और फोर्थ पोजीशन पर अमेरिका वाला ऑप्शन है ना। फोर्थ पोजीशन पर मान लीजिए अमेरिका वाला ऑप्शन है, और ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें थर्ड में अमेरिका और फोर्थ पर चाइना है। तो उस कंडीशन में आप उसको टिक कर सकते हो, क्योंकि हो सकता हो एग्जामिनर ने वो सोर्स अडॉप्ट किया हो जहाँ पर थर्ड पर चाइना हो, ठीक है। तो थोड़ा समझदारी से आप यहाँ पर काम ले सकते हैं, दिमाग लगा करके काम ले सकते हैं, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट जो है 5वें नंबर पर वो आता है ब्राज़ील, जो कि साउथ अमेरिकी देश है। यहाँ पर देखिए ये 5th पोजीशन पर आता है। 6th पोजीशन पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ओके। और 7th पोजीशन पर आता है हमारा भारत, 7th पोजीशन में आता है। अब चूँकि 7th पोजीशन में हम हैं तो 8वां भी आपको याद रखना है। तो 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। ये देखिए, ये साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना है, ये 8th पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये कम से कम 8 देश, 8 जो कंट्री हैं, जो कि लार्जेस्ट कंट्री हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। देखिए, पहले नंबर पर है रशिया, दूसरे पर है कनाडा, फिर USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना। इंडिया की पोजीशन कौन सी है? तो इंडिया की पोजीशन है 7th, है ना। 8th पोजीशन भी आपको पता होना चाहिए
और यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न है उसको भी आप दूर कर लीजिएगा। कहीं पर आपको चाइना थर्ड मिलेगा, कहीं अमेरिका थर्ड मिलेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू जनसंख्या, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, है ना, जनसंख्या के अनुसार, पॉपुलेशन, है ना, ठीक है। चलिए देखिए, जनसंख्या के अनुसार बात करें तो अभी मैंने आपका डाउट क्लियर कर ही दिया कि अभी हमें चाइना को ही फर्स्ट पर रखना है ना, प्राइमरी डेटा के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर हमें किसको रखना है, सेकंड पर हमें भारत को रखना है। यदि कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि UNFPA या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश फर्स्ट पर आ गया, तो फर्स्ट नंबर पर आप इंडिया रख देना, ठीक है, और सेकंड नंबर पर आप क्या रख दोगे, चाइना रख दोगे, है ना, यदि यूनाइटेड नेशन का हवाला देते हुए क्वेश्चन आए। लेकिन जब 2021 का डेटा हमारे पास सामने आ जाएगा तो पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल में पहले पर चाइना, सेकंड पर भारत है। थर्ड पर कौन आता है भैया, तो थर्ड पर आता है अमेरिका, है ना, USA, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का ये देश है जो कि थर्ड नंबर पर आता है जनसंख्या में, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर ये जनसंख्या में भी आता है और एरिया में भी ये थर्ड नंबर पर ही आता है, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमारा ही एक पड़ोसी देश है जिसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया। यहाँ पर देखो भैया, ये इंडोनेशिया है, क्या बोलते हैं इसको हम, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इसको हम बोलते हैं। ये फोर्थ नंबर पर आता है, फोर्थ पोजीशन पर आता है इंडोनेशिया। फिफ्थ पर हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, ये फिफ्थ नंबर पर आता है, याद रखिएगा। छठवें नंबर पर यदि आप देखोगे तो छठवें नंबर पर आता है ब्राज़ील, ये ब्राज़ील है, ये सिक्स्थ पोजीशन पर आता है, ठीक है। तो ये 6 लार्जेस्ट कंट्री हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन या जनसंख्या के अनुसार। तो चाइना, भारत, USA, है ना, अमेरिका जिसको हम बोलते हैं, ये एक ही बात है, USA, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ब्राज़ील, है ना। ज़्यादातर जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, है ना, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन। इसके अलावा हमारा पड़ोसी एक और कौन है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, है ना, और हमारा इंडिया हो गया, हमारा इंडिया तो है ही यहाँ पर, हमारा पड़ोसी चाइना हो गया, है ना। तो इतने देशों की यदि हम देखें, इतने जो कंट्री जो मैंने आपको बताया, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा बहुत आप बांग्लादेश के बारे में भी स्टडी करना, ये कौन सी पोजीशन पर आता है, ठीक है। बाकी तो हमने यहाँ पर देख ही लिए, है ना, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से कौन से लार्जेस्ट कंट्री हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या के अनुसार, है। तो थोड़ा आप बहुत मेहनत आपको ही भी करनी है। मैं तो यहाँ पर आपको कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ कवर करा दूँ, लेकिन थोड़ा बियॉन्ड द लाइन जा करके आपको भी थोड़ा मेहनत करनी होगी। चलिए ठीक है, तो हमने एरिया की बात कर ली, कितना परसेंटेज है हमारे पास वो बात कर ली, अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट कंट्री, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन लार्जेस्ट कंट्री के बारे में हमने बात कर ली। ओके, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंडिया के जो रिमोट पॉइंट हैं, सुदूरस्थ बिंदु हैं। अच्छा सर, ये रिमोट पॉइंट क्या होते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, क्या मतलब है रिमोट पॉइंट का। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे भारत का मैप है ना, इंडिया का प्यारा सा मैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ INDIA, इंडिया, है ना, हमारा प्यारा भारत। ओके, यहाँ पर यदि आप देखोगे, एक यहाँ पर एक बिंदु होगा, है ना, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा और एक पॉइंट यहाँ पर होगा। ये वाला जो पॉइंट है ये भारत का नदर्न मोस्ट पॉइंट होगा, सबसे उत्तर में स्थित बिंदु होगा। जो यहाँ वाला पॉइंट है ये भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा। जो यहाँ वाला पॉइंट है इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा और यहाँ वाला जो पॉइंट है ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ हमारे द्वीप समूह भी हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं अंडमान, इसको हम बोलते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु याद रखना ये वाला नहीं है ना, ये जी वाला, बल्कि यहाँ पर है अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है ग्रेट निकोबार, तो यहाँ पर हमारा सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें ये देखना है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के यदि हमें नाम समझ में आ गए तो हम बता पाएंगे कि कौन सा पॉइंट क्या कहलाता है ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, जो यहाँ वाला पॉइंट है अंडमान निकोबार वाला, इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट इसको हम बोलते हैं। जो ये वाला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश वाला, इसको हम बोलते हैं किविथू इसको हम बोलते हैं। जो यहाँ पर है गुजरात में, इसको हम बोलते हैं गुहार मोती। जो यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी। बात समझ में आ गई। तो ये भारत के नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और ओवरऑल सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना। हिंदी में बोलेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, है ना, हिंदी में भी लिख देता हूँ तो हिंदी वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे, इंदिरा
कॉल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, क्या बोलेंगे इसको हम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत का। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे कन्याकुमारी को, तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु या फिर मेनलैंड का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो इसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी। ओके, ये कौन सा है भैया, तो इसको हम बोलते हैं किवीथू, किवीथू इसको हम बोलते हैं। ये कौन सा है, तो ये है गुहार मोती। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो ये सभी हमारे भारत के क्या हैं, सुदूरस्थ बिंदु हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, किवीथू, गुहार मोती, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ मेंशन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर इंदिरा कॉल है, ये किवीथू है, ये गुहार मोती है और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जो ये एंड पॉइंट है, यहाँ से एक अक्षांश रेखा जा रही होगी, यहाँ से एक अक्षांश रेखा जा रही होगी, एक अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा यहाँ से जा रही होगी और एक देशांतर रेखा यहाँ से जा रही होगी और एक यहाँ से भी जा रही होगी। तो इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, है ना, आपको पता होगा हमारी जो पृथ्वी है, ओके, हमारी जो पृथ्वी है इसमें इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं होती हैं, है ना, इस प्रकार से, इनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं, क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा, या फिर इनको हम बोलते हैं लैटीट्यूड, है ना। और हमारी पृथ्वी जो है इसमें कुछ इस प्रकार से रेखाएं होती हैं, कुछ इस प्रकार से रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये इनको हम बोलते हैं देशांतर, इनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर, या फिर क्या बोलते हैं इनको हम लॉन्गिट्यूड, है ना। तो अभी सिर्फ इतना समझो, वैसे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से या फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो रेखा हैं, ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं, और हम इससे किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट, है ना, किसी सिटी, किसी शहर, है ना, किसी कंट्री, है ना, या फिर किसी भी प्लेस की लोकेशन बता सकते हैं, है ना, लोकेशन। आप बोलोगे सर कैसे बता सकते हैं, जैसे मान लो ये कोई एक देश है ना, ये एक कोई देश है, ठीक है, तो ये देश का सबसे ऊपरी पॉइंट है, तो यहाँ से एक रेखा जा रही होगी, ये सबसे निचला पॉइंट है, यहाँ से एक रेखा जा रही होगी, एक ये पश्चिम वाला पॉइंट है, यहाँ से एक रेखा जा रही होगी, एक ये पॉइंट है, यहाँ से एक रेखा जा रही हो। तो यदि इन रेखाओं के बारे में आपको पता है तो आप एग्जैक्ट लोकेशन इस देश की आप बता सकते हो। तो ऐसे ही हमारा देश जो है, एक अक्षांश रेखा यहाँ से जाती है, एक अक्षांश रेखा इंदिरा पॉइंट से जाती है, एक गुहार मोती से जाती है, किवीथू से जाती है और एक इंदिरा पॉइंट से जाती है। तो इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट जो कन्याकुमारी से जाती है इसको हम 8 डिग्री 4 मिनट बोलते हैं, जो इंदिरा कॉल से जाती है इसको हम 37 डिग्री 6 मिनट बोलते हैं, जो गुहार मोती से जाती है इसको हम 68 डिग्री 7 मिनट बोलते हैं, जो किवीथू से जाती है इसको हम 97 डिग्री 25 मिनट बोलते हैं, और जो इंदिरा पॉइंट से जाती है इसको हम बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं इनका आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, और ये हमारे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है या फिर लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन है। देखो भारत का, इसको हम बोलेंगे, है ना, इसको हम बोलेंगे भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, है ना, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, या फिर क्या बोलेंगे लैटिट्यूडनल और एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन, है ना, एक्सपांशन इसको हम बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश, है ना। अब मैंने कल के लेक्चर में या फिर लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इंडिया जो है ये अकॉर्डिंग टू अक्षांश या फिर 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसके अनुसार हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, जैसे कि मान लो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, एक 0 डिग्री ये है, ठीक है, ये हमारा भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो अक्षांश रेखाओं के अनुसार, ये जो अक्षांश रेखा है इसके अनुसार हम कहाँ पर हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में, तो हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना, क्योंकि हम उत्तर में हैं। और देशांतर के अनुसार, ये 0 डिग्री देशांतर के अनुसार हम पूर्व में हैं, ईस्ट में हैं, तो क्या आएगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर ये इस प्रकार से लॉन्गिट्यूड है, ये इस प्रकार से लॉन्गिट्यूड है,
ठीक है। तो हम नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं, इसलिए जब भी लैटिट्यूड की बात आएगी तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, और लॉन्गिट्यूड की बात आएगी तो हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं। ओके, तो भारत का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन होगा वो क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और ओवरऑल यदि आप देखोगे तो 6 डिग्री 4 मिनट, इंदिरा पॉइंट की बात करोगे तो ये 6 डिग्री 4 मिनट में अवस्थित है। ठीक है, तो ओवरऑल संपूर्ण देखोगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। आई थिंक इतना समझ में आया होगा, कोई भी डाउट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए, अब देखिए भारत का सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट या उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है। अभी मैंने बताया ये लद्दाख रीजन में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु या फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन्स पॉइंट भी बोलते हैं, तो ये इसके अदर नाम है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ओके, इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो किविथू है। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ओके, सबसे पश्चिमी या फिर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये यहाँ पर गुहार मोती देखने को मिलेगा। ओके, सबसे मेनलैंड है ना, ये भारत है, ये मुख्य भूमि है भारत की, राइट, मेनलैंड है भारत का। तो यहाँ पर सबसे जो एंड पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, तो ये कन्याकुमारी या फिर कैप कॉमेरून है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, मेनलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, कन्याकुमारी है। ओके, तो ये इसको हम बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट। तो आई थिंक इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत या फिर डाउट आपको नहीं होगा। अब देखो आगे बात कर लेते हैं हम, भारत का जो ये इंदिरा कॉल पॉइंट है सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट है, और जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है, ये वाले पॉइंट की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है वो याद रखना 3214 किलोमीटर है। ओके, और भारत की सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भारत के उत्तर पॉइंट से दक्षिण पॉइंट की दूरी कितनी है या फिर इसकी डिस्टेंस कितनी है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की लंबाई कितनी है, तो 2933 है। तो ये भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, है ना। देखिए, द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज़ 3214, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, 3214 है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 है। एंड द लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 2933, है ना, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 है, ये वाली, है ना, ये तो याद रखिएगा। अच्छा, इंडिया की जो आकृति है वो कैसी है, यदि आप इन चारों पॉइंट को मिला दें इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार से आप इन चारों पॉइंट को जोड़ दें, है ना, ये इस प्रकार से चारों पॉइंट को जोड़ दें, ये, तो इस आकृति को हम बोलते हैं चतुष्कोणीय। क्या बोलते हैं, चतुष्कोणीय, है ना, इसको हम बोलते हैं चतुष्कोणीय, या फिर इसका एक और नाम है क्वाड्रिलैटरल। ओके, क्वाड्रिलैटरल इसको हम बोलते हैं। तो ये इंडिया का स्ट्रक्चर है, भारत की संरचना है, आपको याद रखना है। भारत के चारों पॉइंट को यदि आप जोड़ दोगे तो ये चतुष्कोणीय आकृति आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, चलिए, तो इतना आई थिंक क्लियर हुआ होगा। इंडिया का एरिया कितना है, अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट कंट्री, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन लार्जेस्ट कंट्री, है ना, हमारा जो एरिया है वर्ल्ड के एरिया का कितना % है, राइट। इसके अलावा नदर्न मोस्ट पॉइंट या फिर इंडिया के जो रिमोट पॉइंट हैं वो आपको समझ में आए होंगे। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सपांशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में यदि आप देखोगे तो टोटल आपको 5 या फिर टोटल नंबर ऑफ 5 भू आवेष्टित देश राज्य देखने को मिलेंगे। ओके, ओनली 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर लैंड लॉक्ड विच डू नॉट टच एनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन एंड कोस्ट लाइन। देखो, लैंड लॉक स्टेट क्या होते हैं, भू आवेष्टित राज्य क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने जो भी राज्य हाईलाइट कर रखे हैं, यहाँ पर आप देखो, ये है हरियाणा, ये क्या है, हरियाणा, ये है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, ये है तेलंगाना, ठीक है, ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ठीक है। ये 5 राज्य जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये क्या है, लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, है ना, हरियाणा, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ठीक है। अब लैंडलॉक्ड स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे स्टेट जिनकी बॉर्डर, है ना, जिनकी बॉर्डर ना तो किसी अदर कंट्री से लगती हो और ना ही किसी ओशियन से, किसी सी से या किसी खाड़ी से लगती हो, है ना। कोई भी ऐसा स्टेट, है ना, स्टेट की हम बात कर रहे हैं, याद रखिए, कोई भी ऐसा स्टेट
जिसकी बॉर्डर ना तो किसी अदर कंट्री से, जैसे कि यहाँ पर नेपाल है, आपको पता होगा है ना, यहाँ पर नेपाल है ना, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर पाकिस्तान है ना। तो ऐसे राज्य जिनकी बॉर्डर ना तो किसी नेबर कंट्री से लग रही है, ओके, ना ही किसी ओशन, मतलब यहाँ पर आपको पता है ये पूरा पार्ट जो है हमारा ओशन से सराउंडेड है, तो ना ही ओशन से लग रही। तो देखो इन पांचों राज्यों को देखो आप, ना तो इनकी बॉर्डर किसी ओशन से लग रही है, ना सी से लग रही है, और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर से लग रही है। तो इनको हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टोटल नंबर ऑफ कितने लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, तो 5 टोटल नंबर ऑफ लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, और इनके नाम भी याद रखना है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ओके। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, ऐसे राज्य जिनकी सीमा ना तो जल से लगे, जल का मतलब क्या है, किसी ओशियन है ना, ओशियन, सी है ना, कोई गल्फ हो, खाड़ी हो, मतलब महासागरी सागरी निकाय से नहीं लगनी चाहिए है ना, और ना ही किसी अदर कंट्री से लगे, तो उसको हम लैंड लॉक्ड स्टेट बोलते हैं। दोज स्टेट्स और नेशन हुज बाउंड्री इट्स इज शेयर्ड नाइदर विथ वाटर है ना, नाइदर विथ ओशन कर लेना, वाटर में कंफ्यूज हो सकते हो आप, नॉर विथ एनी अदर कंट्री आर कॉल्ड लैंड लॉक्ड स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब यदि आप कभी कंट्री की बात करोगे है ना, कभी आप कंट्री की जैसे बात करोगे कि लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। वहाँ पर कैसे डेफिनेशन चेंज हो जाती है, डेफिनेशन ऐसे चेंज हो जाती है कि लैंड लॉक्ड कंट्री की डेफिनेशन ये होती है कि उसकी बॉर्डर किसी ओशियन से नहीं लगनी चाहिए, किसी सागर महासागर से नहीं लगनी चाहिए, बस एक ही वहाँ पर लाइन है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक फैक्ट यहाँ पर मैंने रख दिया है कि लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है वर्ल्ड में, तो कजाकिस्तान जो है ये लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब इसकी जो बॉर्डर है किसी भी सागर महासागर ओशियन गल्फ से नहीं लगती है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा के बारे में, है ना। किसके बारे में हम बात कर लेते हैं, कर्क रेखा के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की यदि हम बात करें तो आपको पता ही होगा, भारत कर्क रेखा जिसको हम 23.5 है ना नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, ये भारत के टोटल नंबर ऑफ 8 स्टेट जो हैं, 8 राज्य जो हैं, इनसे होकर के पास होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ओके। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। एक तो गुजरात है ना, फिर यहाँ पर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। तो ये टोटल नंबर ऑफ 8 राज्य हैं, 8 स्टेट हैं जहाँ से होकर के कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा है ना, मैक्स की यदि आप बात करोगे तो मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा पास होती है ना। और मिनिमम कहाँ से होती है, तो मिनिमम राजस्थान से पास होती है। तो ये कुछ पॉइंट भी याद रखना, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से ये पास होती है, सबसे कम राजस्थान से ये पास होती है, और नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा और मिज़ोरम से ये पास होती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 8 स्टेट हैं, है ना। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट ऑफ आर कंट्री या फिर ऑफ द कंट्री, है ना। तो 8 ये नंबर याद रख लो, और इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये टोटल नंबर ऑफ 8 स्टेट हैं, है ना। अब कर्क रेखा क्या है, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा ग्लोब है ना। हमारे ग्लोब में यदि आप देखोगे तो एक होती है 0 डिग्री अक्षांश जो कि बीचों बीच से जाती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसके नॉर्थ में आप देखोगे 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड है, और इसके साउथ में आप देखोगे 23.5 साउथ लैटिट्यूड है ना। तो ये वाली जो ऊपर वाली रेखा, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, और इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। तो यही रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से जाती है, ओके, ठीक है। तो अभी बस सिर्फ इतना याद रखो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, टोटल नंबर ऑफ 8 स्टेट से पास होती है, सबसे ज़्यादा एमपी और मिनिमम राजस्थान से पास होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया इज मध्य प्रदेश एंड द मैक्सिमम इन मध्य प्रदेश एंड मिनिमम इन द राजस्थान। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं इनसे जलवायु प्रदेश या फिर जो क्लाइमेटिक जोन होते हैं, है ना, और जो लोकेशंस होती हैं किसी भी देश की, इनका हमें पता चलता है, ठीक है। तो जो लैटिट्यूड हैं, ये इस प्रकार से जो रेखाएं खींची गई हैं हमारे ग्लोब पर, ये क्यों खींची गई हैं, क्लाइमेटिक जोन पता करने के लिए और लोकेशन को बताने के लिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप दिमाग में इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, भारत की जो मानक समय रेखा है। तो अभी हमने बात करी कर्क रेखा की, वो एक क्या है, एक अक्षांश रेखा है, एक लैटिट्यूड है। अब हम बात कर रहे हैं देशांतर रेखा की, है ना। देशांतर रेखा क्या होती है? देशांतर रेखाएं होती हैं कुछ इस प्रकार से ग्लोब पर खींची जाती हैं, कुछ इस प्रकार से हमारे ग्लोब पर रेखाएं जो खींची जाती हैं, है ना, इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखा या फिर इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, है ना। तो ये देशांतर रेखाओं का एक काम क्या होता है? समय निर्धारण, है ना, टाइम को डिसाइड करना, टाइम को फिक्स करना। ओके, तो इसके लिए ये देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। और इसी प्रकार की एक रेखा है हमारे भारत से भी जाती है, जिसको हम बोलते हैं 82.5 नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? 82.5 नॉर्थ लॉन्गिट्यूड इसको हम बोलते हैं ना। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर के पास होती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री 82.5 जो ये नॉर्थ लॉन्गिट्यूड नहीं होगी, ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारत की मानक समय रेखा के बारे में, फिर इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत की जो मानक समय रेखा है या फिर इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं 82.5 ईस्टर्न, है ना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, है ना। देखिए, हमारा जो ग्लोब है या फिर हमारी जो पृथ्वी है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये इस प्रकार से हमारी, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं, इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं देशांतर। और इनको क्यों खींचा गया है? ये भी काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है। और इनसे जो टाइम है ना, हर एक देश का अपना टाइम जोन होता है ना, या फिर समय निर्धारण करना, किसी भी देश का जो समय निर्धारण होता है इन्हीं देशांतर रेखाओं से होता है। और हर एक देश की अपनी एक इस प्रकार की रेखा होती है। और उसी प्रकार से हमारा जो देश है भारत, इसकी भी एक इस प्रकार से देशांतर रेखा है, जिसको हम बोलते हैं 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड या फिर पूर्वी देशांतर। और ये भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के पास होती है ना। और यहाँ पर यूपी में एक प्लेस है मिर्ज़ापुर, है ना, उत्तर प्रदेश में प्लेस है मिर्ज़ापुर। यहाँ से जो हमारे भारत का समय है इसको डिसाइड किया गया है। तो याद रखिएगा, ये भारत की मानक समय रेखा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन है? तो 82.5 जो है ये भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन है या फिर भारत की मानक समय रेखा है। और ये 5 राज्यों से होकर के पास होती है। ठीक है, तो इंडियाज़ स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड बाय द 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित की गई है ना। और ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, ये जो हमारा समय डिसाइड किया गया है इंडिया का, ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से किया गया है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, है ना। तो एक पिन पॉइंट होता है किसी भी देश का जहाँ पर वो समय डिसाइड किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर मिर्ज़ापुर है जहाँ से समय डिसाइड किया गया है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम लंदन से, है ना, लंदन से हमारा जो समय है वो लगभग 5.5 घंटे आगे है ना। तो वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि लंदन से जो रेखा गुजरती है उसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। और हमारे इंडिया से जो रेखा जाती है उसको हम बोलते हैं 82.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना। तो इसके बीच में कितना गैप है, यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग 5.5 घंटे का अंतर आता है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि जो हमारी मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है और लंदन से हम लगभग 5.5 घंटे आगे हैं। ओके, द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू 5 स्टेट या फिर भारत की मानक समय रेखा ये टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, एक होती है प्राइम मेरिडियन, है ना, 0 डिग्री जो रेखा होती है, जो 0 डिग्री रेखा होती है, 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच रेखा बोलते हैं ना। जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर को हम प्राइम मेरिडियन या फिर क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। विच इज़ द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम पासिस थ्रू ग्रीनविच इन लंदन, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा है, 0 डिग्री इसको हम बोलते हैं और लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से पास होती है।
अब याद रखिएगा, इसी रेखा को बेस मान करके, इसी रेखा को आधार मान करके हर एक देश जो है अपना समय डिसाइड करता है। जैसे कि हमारे भी जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उसको हम 82.5 बोलते हैं, है ना। तो ये इसी 0 डिग्री को बेस मान करके हमने खींची है, या फिर हर एक देश उसको खींचता है, या फिर ऑलरेडी ये हैं 1-1 डिग्री पर, बस उसको एक फिक्स करना होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर से लेकर के 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के मध्य में लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। प्राइम मेरिडियन जो रेखा है और हमारे इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, इसमें लगभग 5.5 घंटे का अंतर आता है। तो ये पॉइंट भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। देशांतर रेखाएं क्यों खींची गई हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है इनको क्यों खींचा गया, तो समय निर्धारण करने और स्थिति का पता लगाने के लिए इन रेखाओं को खींचा गया है, ठीक है। तो ये हमने भारत की मानक समय रेखा को भी डिस्कस कर लिया। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया की लैंड बॉर्डर या फिर भारत की स्थलीय सीमा। ये क्या है भैया, तो देखो ये गुजरात राज्य है, यहाँ पर गुजरात राज्य है। तो गुजरात राज्य से यदि आप उत्तर में चलना स्टार्ट करोगे, यहाँ पर है ना, ये पूरा जो क्षेत्र मैंने हाईलाइट कर रखा है इंडिया का, ओके, ये पूरे जो स्टेट हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पूरा रीजन है ना, ये यहाँ पर आप देखोगे पाकिस्तान है ना, यहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पर यदि आप देखोगे, यहाँ पर आपको नेपाल देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको चाइना देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको भूटान देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। मतलब ये सारे हमारे क्या हैं, नेबर कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी राज्य मैंने आपको बॉर्डर बना करके बताई, ये पूरा क्षेत्र जो है ये लैंड से सराउंडेड है, लैंड से या फिर स्थल से घिरा हुआ है। मतलब यहाँ पर अन्य देश हैं। यदि यहाँ से मैं साउथ में जाऊँ इस प्रकार से, तो ये वाला जो हमारे भारत का हिस्सा है ये ओशन से सराउंडेड है ना, ओशन से सराउंडेड है, पानी से सराउंडेड है, और नॉर्थ वाला किससे है, लैंड से सराउंडेड है, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं, जो मैंने हाईलाइट करा ये नॉर्थ में, ये सारे देश जो हाईलाइटेड हैं, इसको हम बोलते हैं भारत की लैंड बॉर्डर या फिर भारत की स्थलीय सीमा, या इंटरनेशनल बॉर्डर भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हमारी ये स्थलीय सीमा है, लैंड बॉर्डर है, इसकी लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा इसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। ये क्या है, हमारी लैंड बॉर्डर है, आपको याद रखना है। मतलब गुजरात से लेकर, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आप वेस्ट बंगाल तक आप आओगे तो 15,200 किलोमीटर ये पूरी लेंथ है। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, तो आपको लेंथ पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये जो लैंड बॉर्डर है, इस पर टोटल कितने स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, कितने स्टेट या फिर कितनी यूटी हैं। तो इसमें याद रखना 16 स्टेट और 2 यूटी हैं। 16 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात है, ओके, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, यूपी है, ठीक है, यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, ये सिक्किम है, और ये 7 सिस्टर स्टेट हैं, 7 सिस्टर के स्टेट हैं। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्टेट आते हैं, है ना। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, तो ये टोटल 7 राज्य आते हैं। तो ये सभी टोटल आप गिनेंगे तो टोटल 16 स्टेट हैं, 16 स्टेट हैं, और ये हमारी लैंड बॉर्डर का हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं, ये भी लैंड बॉर्डर का ही पार्ट है। तो याद रखिएगा। तो बस इतने 3-4 फैक्ट ही याद रखना है लैंड बॉर्डर से रिलेटेड। तो इंडियाज़ टोटल लैंड बाउंड्री एक्सटेंड्स अबाउट 15,200 किलोमीटर, या फिर भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। पहला फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड याद रखना है कि हमारी जो लैंड बॉर्डर है यहाँ पर 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। इंडियाज़ लैंड बॉर्डर बाउंड्री इज शेयर्ड बाय 16 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी एज फॉलोज, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से 16 स्टेट है। तो यहाँ पर सारे राज्य जो हैं वो मेंशन करे हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, है ना। पश्चिम बंगाल हो गया क्या, पश्चिम बंगाल ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। तो आपको ये जो मैंने जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में ही आपको ये राज्य देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप मैप में देखना। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरी भी लैंड बॉर्डर का ही पार्ट हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्ट याद रखना है, एक तो 15,200 किलोमीटर ये हमारी लेंथ है, 16 स्टेट प्लस 2 यूटी हैं,
इनके नाम भी याद रख लेना, है ना। बार बार आप मैप देखिए, जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं मैप को टांगिए और बार बार देखेंगे तो आपको ये पूरा इंडिया का मैप जो है ये दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो हमारी नेबर कंट्री हैं, यहाँ पर आपको टोटल 7 देश देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्रीज विथ 7 नेबरिंग कंट्री, है ना। तो हमारी बॉर्डर पर टोटल 7 देश या फिर 7 कंट्री देखने को मिलती हैं। तो ये पॉइंट भी दिमाग में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, आई थिंक इतना समझ में आया होगा। कौन कौन से 7 देश हैं, तो यहाँ पर देख लो, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। मैक्सिमम बॉर्डर लगती है बांग्लादेश के साथ में और सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान के साथ में। अब इसका हम एक सेपरेट लेक्चर डिस्कस करेंगे, है ना, जिसमें हम सभी देशों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस कंट्री के साथ में कौन कौन से स्टेट बॉर्डर साझा करते हैं, किस स्टेट के साथ में क्या हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, विवाद हैं। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर में, है ना। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हमारी जो नेबर कंट्री है, टोटल 7 नेबर कंट्री हैं, जिसमें बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान आते हैं, ठीक है। और सबकी बॉर्डर कितनी लगती है तो वहाँ पर मेंशन है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर में, ठीक है। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है ये है कोस्ट लाइन से रिलेटेड या फिर भारत की तट रेखा। अभी हमने ये ऊपर वाला पार्ट डिस्कस कर लिया, ये इसको हमने लैंड बॉर्डर कहा था, इंटरनेशनल बॉर्डर कहा था, टेरेस्ट्रियल बॉर्डर कहा था, ठीक है। अब आते हैं नीचे, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। मतलब ये जो भाग है, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और नीचे क्या है, नीचे इंडियन ओशन है। तो ये पूरा भाग जो है इसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला या फिर पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। कोई भी ऐसा भूभाग जो तीन ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है उसको हम पेनिनसुला या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो हमारा ये प्रायद्वीप भारत है। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि ये जो हमारा प्रायद्वीप भारत है, यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, तट रेखा बोलते हैं ना। ये तट रेखा है ना, तट है हमारा ये। तो यहाँ पर कितने टोटल स्टेट है, तो टोटल यहाँ पर 9 स्टेट एग्जिस्ट करते हैं हमारी कोस्ट लाइन में। टोटल 9 स्टेट हैं। पहला कौन सा है, गुजरात है, फिर कौन सा है, महाराष्ट्र है, फिर कौन सा है, कर्नाटक है, यहाँ छोटा सा गोवा भी देखने को मिलेगा, केरला है, तमिलनाडु है ना, यहाँ वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। काउंट कर लीजिए, टोटल आपको 9 स्टेट देखने को मिल जाएंगे। तो याद रखना हमारी तट रेखा में टोटल 9 राज्य एग्जिस्ट करते हैं या फिर 9 राज्य हैं हमारी कोस्ट लाइन में, है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब देखिए 2025 में ही जो हमारी ये पूरी कोस्ट लाइन है ये अपडेट हुई है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के चलते। पहले हमारी जो कोस्ट लाइन थी वो कितनी थी, पहले जो हमारी कोस्ट लाइन थी वो थी 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, ये पहले थी, है ना। अब कितनी हो गई है, तो अब हो गई है लगभग 11,098 किलोमीटर। आप बोलोगे कि सर ये कोस्ट लाइन कैसे बढ़ गई, ये तो फिक्स है ना। इसके अलावा याद रखना कोस्ट लाइन में ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के पार्ट भी आते हैं ना। ये अंडमान निकोबार वाला पार्ट है और ये लक्षद्वीप वाला पार्ट है, तो ये भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो इनको मिलाकर के जो टोटल कोस्ट लाइन है कितनी है, 11,098 है ना। 11,098 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है। फिर पहले कितनी थी, 7516 है। अब 2025 में ही ये हमारी कोस्ट लाइन अपडेट हुई है, तो बहुत अधिक संभावना है कि आपको अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो, द बाउंड्रीज ऑफ 9 इंडियन स्टेट लाई अलोंग द कोस्ट लाइन या फिर क्या बोलते हैं, कोस्टल लाइन बोलते हैं इसको, है ना। भारत के 9 राज्य जो हैं ये समुद्री तट रेखा पर स्थित हैं। अब इन राज्यों के नाम भी आपको याद होना चाहिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए अभी हमने बात किया कि 9 स्टेट जो हैं ये कोस्ट लाइन पर हैं, है ना, या कोस्ट लाइन पर अवस्थित हैं। इसके अलावा 4 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑल्सो लाई अलोंग द कोस्ट लाइन, मतलब 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, ये भी हमारे किस पर लगते हैं, कोस्ट लाइन में है। इसमें आपको पता होना चाहिए दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, ओके, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दमन द्वीप और यहाँ पर देख लेना। तो ये सभी यूनियन टेरिटरी जो हैं ये किस पर आती हैं, ये हमारी कोस्ट लाइन पर अवस्थित हैं। तो 9+4 ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, ओके। इसके अलावा हमारी कोस्ट लाइन में यदि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो अंडमान निकोबार के पास है, 3083.50 किलोमीटर।
ये है क्या, यूनियन टेरिटरी है ये। ओके, स्टेट की बात करेंगे तो गुजरात की मैक्सिमम है 2340.62 किलोमीटर और गोवा की सबसे कम है 193.95 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है एकदम, है ना, बिल्कुल अभी का आंकड़ा है ना, 2025 में ही ये अपडेट हुआ है, तो इसको आप अपडेट करिए, डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2025 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अपडेट किए गए डेटा के अनुसार भारत की समुद्री तटरेखा अब 11,098 किलोमीटर है। एज पर द 2025 अपडेटेड डेटा बाय सर्वे ऑफ इंडिया द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज 11,098.81 किलोमीटर, है ना, लगभग 99 के आसपास है। ठीक है, तो ये ओल्ड डेटा है, ये नया डेटा है और लगभग 48% का जंप हमें देखने को मिला है हमारी कोस्ट लाइन में। ठीक है, तो ये बहुत एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सारे स्टेट की जो कोस्ट लाइन है ना, यहाँ पर मैंने अपडेट कर दी है, किस राज्य की कितनी है। राज्यों में सबसे ज़्यादा किसकी है, गुजरात की है। सबसे कम किसकी है, गोवा की है ना। पुडुचेरी की आप देखोगे तो यूनियन टेरिटरी में सबसे कम पुडुचेरी की आपको देखने को मिलेगी, है ना। अंडमान निकोबार की कितनी है, तो ये सबकी कोस्ट लाइन थोड़ा सा आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टेट वाइज मैंने पूरी लिस्ट आपको दे दी है। तो अब हम कुछ MCQs को भी डिस्कस कर लेते हैं जो भी आज की क्लास में हमने पढ़ा है। फिर अभी जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है ये 1-2 क्लासेस और आएंगी क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। तो भारत में वर्तमान का क्षेत्रफल कितना है, तो 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मल्टीपल टाइम अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, चाहे आप स्टेट PCS की बात करें, रेलवे की बात करें या फिर CPO की बात करें। ओके, और कितना परसेंट है, तो 2.43% है और यहाँ पर 17.5% जो जनसंख्या है या फिर पॉपुलेशन है वो निवास करती है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार मतलब यहाँ पर यदि मैं इंडिया का इस प्रकार से मैप बनाऊँ, है ना, एक छोटा सा मैप बनाते हैं हम इंडिया का, है ना, मैप बनाते भी आपको आना चाहिए इंडिया का, है ना। ये इस प्रकार से इंडिया का मैप है, ठीक है। ये तो यहाँ से एक अक्षांश रेखा जाती है और यहाँ से जाती है, इसको हम बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। तो ये भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। और क्या आएगा, नॉर्थ लैटिट्यूड आएगा, है ना, उत्तरी अक्षांश आएगा हमेशा। तो 8-4 यहाँ पर दिख रहा है उत्तरी अक्षांश से, ये तो नहीं आएगा, 8-4 से 37-6, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन क्या हो जाएगा, 68 से 97-25 97 डिग्री 25 मिनट, है ना, ये पूरा हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज कॉल्ड द ऑथेंटिक मेरिडियन लाइन, है ना। निम्न में देशांतरों में से कौन सा भारत का प्रमाण मध्याह्न रेखा है, भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन। तो 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो कि टोटल नंबर ऑफ 5 स्टेट से पास होती है, और जो मिर्ज़ापुर है यहाँ से हमारे भारत का समय डिसाइड किया गया है, याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, टोटल नंबर ऑफ 5 स्टेट से पास होती है और ये हमारे भारत की क्या है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, मेरिडियन लाइन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है भैया इंदिरा पॉइंट, है ना। ये कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आप अपने एटलस में लोकेशन देखना, है ना। तो कन्याकुमारी क्या है, कन्याकुमारी मेनलैंड, है ना, कन्याकुमारी जो है ये मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ओवरऑल सबसे दक्षिणी पॉइंट है अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, और कन्याकुमारी मेनलैंड का मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारे भारत का, यहाँ पर ये अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो भैया ये 2025 में ही अपडेट हुई है, 11,098.81 किलोमीटर, है ना, 7516.6 किलोमीटर। ये हमारी ओल्ड कोस्ट लाइन थी, 2025 में ही न्यू टेक्नोलॉजी, नवीन तकनीक के थ्रू ये अपडेट हुई है, आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है ना। अब इसके लिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी मैपिंग जो है
ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इंडिया के मैप पर अच्छी कमांड होना चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कर्क रेखा कहाँ से निकल रही है ना, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन कहाँ से निकल रही है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है आप सभी को, है ना। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो यदि आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए है या फिर क्लास नोट्स चाहिए है तो आप हमारी इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। इंडियन ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स और PDF आपको मिल जाएंगी। कंप्लीट कोर्स आप लेना चाहते हैं जो कि बाइलिंगुअल कोर्स है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, फाउंडेशन कोर्स है, तो हमारी एप्लीकेशन से आप इस कोर्स को ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए 1,040,000 कूपन कोड है, इसको आप यदि यूज़ करेंगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तो इस कूपन कोड को यूज़ करना ना भूलिए, बहुत ही यूज़फुल कूपन कोड है, 40% का डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अदर कोर्सेज भी है, इनमें से एक कोर्स है कॉम्बो कोर्स जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, 1000 MCQ सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ मिल जाती है। तो इस ऑफ़र का भी आप अवेल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑफ़र है, ठीक है। इसके अलावा 1,040,000 कूपन कोड को आप यूज़ करोगे तो डायरेक्ट ही 40% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस कूपन कोड को यूज़ करना ना भूलिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। आई थिंक वीडियो लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, पसंद आया होगा लेक्चर आपको। अपने सजेशंस ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, वीडियो लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए। कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ओके। इसके अलावा इस सीरीज़ के जो भी लेक्चर्स हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।